हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दही वाली मागमा चैप्टर से, जो श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है, दही वाली मागमा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मागमा जो कहानी है, इनका लेखक कौन है, यानी ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है सातकोड़ी होता है, सुजाता है दूसरा में, तीसरा में श्रीनिवास जी हैं और चौथा में प्रेमचंद जी हैं। तो दोस्तों, इस दही वाली मागमा कहानी के जो लेखक है वो कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो देख लेते हैं ऑप्शन से कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला में दिया हुआ है सूरदास, दूसरा में दिया हुआ है मस्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वेंकटेश, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रामू। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है, मस्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न है, दही वाली मागमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। कहने का मतलब है कि दही वाली मागमा जो कहानी है, इसमें अहम भूमिका किसका है। तो अहम भूमिका इसमें किसका है, तो देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मगमा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सीता, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नजमा। तो दही वाली मागमा कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी यानी कि मगमा है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है मगमा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दही वाली मागमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। कहने का मतलब कि दही वाली मागमा जो कहानी है ये किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है हिंदी में, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत में, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़ में, और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी में। तो दही वाली मांगवा जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत करिए, सारे प्रश्न को बारीकी से देखते चलिए। देखिए अब ये रहा आपका पांचवा सवाल जो कि यहाँ पे दिख रहा है, मगमा क्या काम कराती थी। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा काम कराती थी नहीं करती थी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मगमा क्या काम करती थी। ठीक है, करती थी तो वो क्या करती थी, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मछली बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी में गीत गाती थी, ऑप्शन नंबर सी में है दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर डी में है नाच कराती थी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो क्या है, तो मगमा क्या करती थी, तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, छठा प्रश्न क्या कहता है, मगमा किस शहर में दही बेचती थी। आप सभी को तो दोस्तों सभी को पता है कि मगमा क्या करती थी, तो दही बेचती थी। और कहाँ बेचती थी, तो शहर में बेचती थी। लेकिन कौन सा शहर में वो मगमा जो थी दही बेचती थी, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ पहला में रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है केरल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हैदराबाद में। तो मगमा जो है कहाँ दही बेचती थी, तो बेंगलुरु में बेचती थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। कहाँ बेचती थी, बेंगलुरु में। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, मगमा कहाँ की रहने वाली थी। मगमा जो है जो बेंगलुरु में दही बेचती थी वो कहाँ के रहने वाली थी, तो वेंकटपुर के रहने वाली थी। ठीक है,
कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको आप सभी को समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मागमा की बहू का नाम क्या था? यानी कहने का मतलब है कि दही वाली जो मागमा है उनका बहू का मतलब बेटा का जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो नजमा था। क्या था? नजमा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और सारे प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव है और वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, तो एक भी प्रश्न को इग्नोर मत करें, सारे प्रश्न को ध्यान से सुनिए ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटे। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है मगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? ठीक है, कहने का मतलब कि जो दही बेचने वाली मगमा थी उनको अपनी बहू से किस बात के लेकर झगड़ा था, विवाद था। तो किस बात को लेकर था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? रंगप्पा के कारण, पोते को लेकर, पति को लेकर, और या इनमें से कोई नहीं। तो मगमा को अपने बहू के किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान से समझते चलिएगा। 10वां प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? अमराई का जो कुआं है वो कहाँ स्थित है? तो रास्ते में स्थित है। इसी रास्ते में रंगप्पा हमेशा मगमा से क्या करती थी? तंबाकू मांग कर खाती थी। ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है? अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? मगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? मगमा जो थी दही बेचने वाली, उनके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो आप सभी को भी पता होगा, अगर कहानी पढ़े होंगे तो कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और एक सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न आ गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अरे यार, यहाँ पे नजुमा नहीं होगा, केवल नजमा होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नजमा मगमा की कौन थी? जो नजमा है वो मगमा की कौन थी, मानो क्या लगती थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है बेटी लगती थी, माँ लगती थी, पुत्र वधू, या फिर सास लगती थी। तो पुत्र वधू का मतलब क्या होता है? बेटा का जो पत्नी होती है उसी को क्या बोला जाता है? पुत्र वधू बोला जाता है। ठीक है, तो नजमा को मगमा क्या लगती थी? तो पुत्र वधू लगती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए ताकि एक भी प्रश्न आप लोग से एग्जाम में ना छूटे, और सारे प्रश्न वीवीआई है तो सारे प्रश्न को लगातार देखते चलिए, बारीकी से देखते चलिए, एक भी प्रश्न को स्किप मत करिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, कहता है दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देता है? ठीक है, कहने का मतलब जो दही वाली मागमा है वो किसको संदेश देता है कहानी के माध्यम से? तो ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है माताओं को, ऑप्शन बी में पुत्रियाओं को, ऑप्शन सी में बहुओं को, ऑप्शन डी में है छात्रों को। तो स्टूडेंट दोस्तों, जो दही वाली मागमा जो कहानी है वो किसको संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मगमा को किससे विवाद था? जो दही बेचने वाली थी मगमा, उसको किसके साथ में विवाद था? तो किसके साथ में विवाद था? तो ऑप्शन से देख लेते हैं। पति से, पति तो इनका था नहीं। बेटे से तो उतना बोल चाल रहता था नहीं, ये तो बेचारा दोनों में फंसा हुआ था, एक दो नाव पे टांगा हुआ था, तो ये बीच में कुछ बोल नहीं पाता था। तो और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बहू से,
और ऑप्शन नंबर डी में है पोते से। तो पोते से क्यों विवाद करेगा, तो हर कोई अपना छोटा बच्चा हो या पोता हो पोती हो से हर कोई प्यार करता है, तो उससे तो विवाद हो नहीं सकता। तो विवाद किससे था, तो बहू से था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए ये कह रहा है शादी के बाद मंगम्मा से कौन अलग रहने लगा था। शादी की बात कर रहा है, तो शादी किसका हुआ था, मंगम्मा का तो एक ही बेटा था, तो बेटा का ही शादी हुआ होगा ना। तो बेटा का जब शादी हुआ तो मंगम्मा से बेटा ही क्या हुआ, तो अलग रहने लगा था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, शादी के बाद कौन अलग रहने लगा था, तो मंगम्मा के बेटा अलग रहने लगा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरे डबल टाइप हो गया क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। शायद डबल टाइप हो गया एक ही प्रश्न। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो आप सभी को पता होगा क्या बेचती थी। अगर नहीं पता है तो फिर हम बता देते हैं। क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्या बेचती थी, दही बेचा करती थी। और वो कहाँ बेचती थी, तो बेंगलोर की शहरों में जाकर दही बेचा करती थी मंगम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या कहता है, मंगम्मा कैसी थी। अरे यहाँ पर भी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, क्या करें, जल्दी जल्दी की जगह में मिस प्रिंट हो जाता है। देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, मंगम्मा कैसी थी, मैंने उसका जो विचारधारा वो कैसी थी। तो देखिए पहला है आस्तिक थी, दूसरा है नास्तिक थी, तीसरा है अंधविश्वास थी, और चौथा है डायन थी। तो मंगम्मा जो है वो कैसी थी, तो अंधविश्वास थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। सास बहू के बीच में जो झगड़े हुआ था उसके बीच जो झगड़े होने का कारण क्या था वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है संपत्ति के कारण, व्यापार के कारण, तीसरा में है बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना उसके कारण से, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ से क्या हो जा रहा हूँ, चलिए ये रहा आपका 20वां प्रश्न, क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न है कि क्यों रे राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ठीक है, किसने कहा, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मंगम्मा ने कहा, ऑप्शन नंबर बी में बहू ने कहा, ऑप्शन नंबर सी में सिधाने ने कहा, ऑप्शन नंबर डी ने गीता ने कहा। तो किसने कहा था दोस्तों, तो मंगम्मा ने कहा था अपने बहू से कि क्यों रे राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया। कहने का मतलब है कि श्रीनिवास जी हैं वो तो कन्नड़ में लिखे थे, लेकिन हम लोग जो हिंदी में पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में कौन अनुवाद किए हैं, तो उनके बारे में बताना। ठीक है, किसने अनुवाद किया, तो किसने अनुवाद किया, तो बी आर नारायण ने किए थे। किसने किए थे, बी आर नारायण ने किए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शायद एक ही से प्रश्न बनाए थे, इतना ही है।
जितने भी हम प्रश्न बताए हैं वो सारे VVI प्रश्न थे और एग्ज़ाम में 100% ही यही सब प्रश्न आता है और अधिकतर प्रश्न इसमें सब ऐसा है जो पहले पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न बताए उसको ध्यान में रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपसे एक भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आपको धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।